अमेरिका का गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार करके गवांतानामो बे भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर ने लिंकन रायली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को जबरी तौर पर बेदखल किया जा सकेगा। इमिग्रेशन अफसरों को वसी इख्तियारात हासिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस कानून से तारकीन वतन की अलगार रोकने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। मुजरिमों के लिए गवांतानामो बे में 30,000 बिस्तर मौजूद। अमरीकी ताजिर पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के ख्वाह अमरीकी सरमायाकार वफ्द के सरबरा जेंट्री बीच ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत, पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी करना चाहते हैं। मसनूई जहानत, मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तादाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा। मुल्क की मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का एआदा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनियर को शायद पहले गुमराह किया गया था, पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर समझते हैं। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच का कहना है रिचर्ड ग्रेनियर ने खुद बताया उन्हें डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। रिचर्ड ग्रेनियर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गुज़श्ता 4 साल जो कुछ बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंड सेट एक जैसा है। जो कुछ ट्रंप इंतजामिया के आने से पहले हुआ उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ मुज़ाकरात नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमजोर तहकीकात पर वज़ीर आज़म का बड़ा एक्शन। DG FIA अहमद इसाक जहांगीर ओहदे से फारिग, OSD बना दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जान मोहम्मद को DG FIA का आर्जी चार्ज दे दिया गया। IG KP अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात, नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक नए DG FIA के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम सर फहरिस्त। नए IG पंजाब के लिए बिलाल कमियाना हॉट फेवरेट। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वालों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। FIA ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून बन गया। शदीद मुखालफत और एतराज़ात के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट ने पीका एक्ट में तरामीम मंजूर की थी। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। मुतनाज़े एक्ट के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुतनाज़े बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। कहा उम्मीद थी सदर बात सुनेंगे, इन्होंने भी मायूस किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा मुतनाज़े एक्ट के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए हैं। इन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में कुछ लोग नहीं चाहते थे मुज़ाकरात कामयाब हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का इल्ज़ाम। कहा हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने मुज़ाकरात में पहल की, मुतालबात सामने रखे, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अलीमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। शिबली फराज बोले जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता, इनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। मुतनाज़ा पीका एक्ट सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है।
हुकूमत ने पीटीआई मुतालबात पर नई तजवीज़ दे दी। जुडिशल कमीशन की बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़। चार्टर ऑफ डिमांड पर जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़। कमीशन क्यों नहीं बन सकता, वजूहात का भी जिक्र। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा। बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। कानूनी तौर पर अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत जवाब को अभी पब्लिक नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह का मुकदमा क्यों फिक्स हुआ? सुप्रीम कोर्ट फिक्सड ब्रांच के अफसरों को नोटिस जारी, 7 रोज में वसाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का मुकदमा आर्टिकल 191A के तनाजुर में सुनने का फैसला किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा लिया। मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मरियम नवाज ने कहा मंसूबे की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कहा टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। पाकिस्तान के लिए आज मजीद ठंडी, मस्बत और खैर की हवाएं। सेंटर फैसल वाबता का एक्स पर पैगाम, कहा खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। सिंध हुकूमत और ईरानी सूबा खरासान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। ईरानी गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की वफ़द के हमरा वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं मुआहिदों का मकसद दोनों खित्तों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत, ताउन और सकाफत को बढ़ाना है। उधर मेहमान गवर्नर सिंध के गवर्नर कामरान टेसूरी से भी मिले। कामरान टेसूरी ने कहा ईरानी ताजरों को महफूज सरमायाकारी का माहौल फराहम करेंगे। ट्रंप के नाकिद एंकर जिमी कोस्टा 18 साल बाद CNN से मुस्ताफी। ट्रंप के सदर बनते ही इदारे ने जिमी कोस्टा का एयर टाइम रैप में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिमी कोस्टा ने कहा एक आमिर के सामने झुकना कभी अच्छा नहीं होता। अमरीकी सदर ट्रंप ने जिम के इस्तीफे को अच्छी खबर करार दे दिया। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा ने अपना AI मॉडल कोइन लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है ये AI मॉडल मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका मचा देने वाले डीप सीक को भी पीछे छोड़ देगा। दुनिया में तहलका मचाने वाला डीप सीक है क्या? किस तरह दुनिया के बड़ों को टक्कर दी? किस तरह अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई? यूरोप के लिए भी कैसे खतरा बना? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।